चलिए, गुड इवनिंग। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने क्या चालू कर दिया था? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड का रिस्पॉन्ड प्राइस के चेंज होने पर कितने तरीके से आएगा? 5 तरीके से। पहला रिस्पॉन्ड क्या होगा? जल्दी बोलो। फर्स्ट रिस्पॉन्ड क्या होगा? सर, पहला रिस्पॉन्ड ये होगा कि प्राइस चेंज हो रहा है और डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, दैट इज द वैल्यू विल बी जीरो। दूसरा रिस्पॉन्स क्या होगा? कि डिमांड में चेंज आया। सॉरी, पहला रिस्पॉन्स ये हुआ कि प्राइस में चेंज आया बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आया। तुम साले मैगी को कितना ही कर दो, 10 का 12, 12 का 10, मैं रोज एक पैकेट ले जाऊंगा ही। मतलब ना मैं 2 कर रहा हूँ ना मैं आधा कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे गुड्स होते हैं कि हमको जितना चाहिए हम उतना ही ले जाते हैं। बिस्किट्स हो गए, बहुत सारी सी नॉर्मल सी चीज़ें, सब्जियां भी होती हैं बहुत सारी, मिल्क का पैकेट भी होता है। फिर डिमांड और प्राइस में अगर सेम चेंज आया परसेंटेज वाइज, चाहे वो इन्वर्स हो या डायरेक्ट हो, तो आंसर क्या आएगा? 1। डिमांड में अगर प्राइस के मुकाबले ज्यादा चेंज आया, लाइक गोल्ड अगर 50,000 से 45,000 का हो गया, कितने परसेंट से गिरा? 5% से ना, हाँ 10% से। और डिमांड मान लो फॉर एग्जांपल 1000 लोग खरीद रहे थे तो 2000 होगा, तो 100% से डिमांड बढ़ गया। ऐसा हो भी सकता, हुआ भी होगा। तो वहां ग्रेटर देन 1 है ना। पेरिशेबल गुड्स का एग्जांपल दिया था, या आउटडेटेड गुड्स, प्राइस कम होने पर भी डिमांड उतनी नहीं बढ़ती, लेस देन 1। और एक होता है इन्फिनिटी, कि मतलब प्राइस चेंज होने पर, चाहे प्राइस कम हो या ज्यादा हो, डिमांड को हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमें समझा ही नहीं कि डिमांड बढ़ी तो कितनी बढ़ी, कम हुई तो कितनी। ये होता है स्ट्रीट मार्केट में, जैसे बर्डी, चांदनी चौक, क्योंकि एक ही प्रकार का सामान मिलता है वहां पर। फिश मार्केट भी बोल सकते हैं आप। ऐसा मार्केट जहां पर एक ही चीज को बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो अब कौन कितने में बेचेगा और उसके वजह से क्या डिमांड में रिएक्शन आएगा, उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा मार्केट होता है। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कि डिमांड में ध्यान देना, कि डिमांड में जो चेंजेस आएंगे प्राइस के मुकाबले वो कितने होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं 5 चेंज। पहले पढ़ेंगे इन्फिनिटी, कि भैया प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज आया। नेग्लिजिबल चेंज मतलब नाम मात्र का, क्योंकि क्या होता है, ये जो स्ट्रीट मार्केट होते हैं ना, चांदनी चौक, बर्डी, यहाँ पर एक ही प्रकार, फिश मार्केट, एक ही नदी से लाकर एक ही जगह पर बेचना, एक ही होलसेलर से लाकर सब एक ही प्रकार की चप्पल बेच रहे हैं। बर्डी में एफसी रोड पुणे, एमजी रोड, ये सब जो है ना, करोल बाग और चोर बाजार, यहाँ पर आप देखोगे चीजों के प्राइस, संतरा मार्केट, प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। ध्यान देना। और एक ही प्रकार की चीज बिक रही है। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे मार्केट में और अंदर घुसते, और अंदर घुसते, कि थोड़े कम में मिलेगा, थोड़े कम में मिलेगा। स्पिरिचुअल प्लेसेस पे होता है, रिलीजियस प्लेसेस पे, कि अगर मंदिर से बाहर निकले, मस्जिद से बाहर निकले, तो बाजू वाली दुकान थोड़ी महंगी सामान देगी आपको। जैसे जैसे मार्केट में अंदर जाओगे, वही मूर्ति, वही आपको जो भी रिलीजियस सामान होगा वो थोड़ा सस्ते में मिलते जाएगा। तो अपन उसी उम्मीद में सस्ते के लिए जाते हैं। हर कोई ऐसा नहीं करता होगा, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप एक बात बताओ मेरे को, नेग्लिजिबल चेंज आएगा, क्योंकि सब, अगर 100 रुपए के संतरे तो सभी ऑलमोस्ट 100 में बेचेंगे, देखना। अगर 150 रुपए की टी शर्ट है तो बर्डी में वो टी शर्ट हर जगह 150 रुपए की मिलेगी, सैंडल्स मिल रही तो 150 की मिलेगी, वो चेंज नहीं करते। फिश मार्केट में ऑलमोस्ट एक ही नदी से लाकर एक ही जगह पर बेचते हैं, तो प्राइसेस भी क्या रहते हैं? सेम, क्योंकि कॉस्ट भी सेम रहा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और ऐसे मार्केट में मार्केटिंग कॉस्ट नहीं होता, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता, चिक चिक के बुलाते हैं आपको। आप जाओ चांदनी चौक, चिक चिक के बोलेंगे, आइए भाई जी, आइए भाई जी, आइए भाई जी, आइए हमारे दुकान में घुसिए, बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसा रहता है ना। तो यहाँ क्या होगा, कि मान लो अगर किसी ने प्राइस को कम किया या किसी ने बढ़ाया, तो अब कितना डिमांड में चेंज आया, मतलब जिसने कम किया उसकी कितनी बढ़ी, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है ना, समझ में आया? और जिसने बढ़ाया उसकी कितनी कम हुई। क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप? सर नहीं कर सकते। इतना बड़ा मार्केट, एक ही प्रकार की चीज बिक रही है, वो चेंज है उसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको? इनफाइनाइट है। जिस चेंज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिस चेंज को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम? क्या? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब इस तरीके से चेंज, इलास्टिक मतलब चेंज इतना परफेक्ट चेंज आया कि कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। परफेक्टली इलास्टिक कौन से मार्केट में होता है? क्लियर कर दिया, फिश मार्केट, स्ट्रीट मार्केट। और ऐसा होता है, मैं कुछ भी चीज आपको गलत नहीं बोल रहा, आप जाके देख सकते हैं। क्या गोंदिया में ऐसा मार्केट है? सर गोंदिया में ऐसा मार्केट, फिश मार्केट तो है गोंदिया में, मटन मार्केट है,
मार्केट में जाओगे तो पान की दुकान मिल जाएगी थोड़ी बहुत, इतना बड़ा मार्केट है नहीं अपने यहाँ पर। एक टाइम पर वो समोसे होते थे लालजी भाई के, एक ही प्राइस पर मिलते थे, 8-10 दुकानें हुआ करती थी एक टाइम पर, अभी तो मुश्किल है वो। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोला मैंने आपको? तो जो अब थोड़ा नेग्लिजिबल चेंज आया प्राइस में, क्योंकि सबको एक ही प्राइस पर बेचते हैं, डिसाइड करते हैं ना वो लोग, एक दूसरे को धोखा नहीं देते हो। अपन इस उम्मीद में जाते हैं कि कोई कम में देगा, कम में देगा, कम में देगा, कम में देगा, थोड़ा सा कम में जाता है। तो जो चेंज आया वो क्या होता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब वो चेंज हमें पता ही नहीं कितना आया। एंड इट्स लाइक भूल भुलैया टाइप की होती है, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, ऐसे घुसे मार्केट में, ये पराठे वाली गली में, ये हमें नहीं पता कि किसके प्राइस कम करने पर या ज़्यादा करने पर किस पे कितना चेंज आया। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ? इनफाइनाइट, पहले वाले में। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? गोल्ड का एग्जांपल भी आ सकता था, मैंने गोल्ड का लिया सराफा, एक ही बहुत सारी दुकानें, हाँ गोल्ड का आ जाएगा। और प्राइसेस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं दिखते हैं। अब कौन से गोल्ड की दुकान से ज्यादा सामान बिकता है, किससे कम बिकता है, हमें कैसे अंदाजा लगाएंगे? 25-25 दुकानें एक साथ। हाँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बुलियन मार्केट, गोल्ड मार्केट कहते हैं उसको। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? नेग्लिजिबल चेंज इन प्राइस क्रिएट इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। नेग्लिजिबल चेंज आया, बट डिमांड में जो चेंज आया वो इतना ज़्यादा इनफाइनाइट था कि हम कैलकुलेट ही नहीं करते। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है? नो चेंज, चेंज कैलकुलेट ही नहीं कर, मतलब चेंज हो ही नहीं रहा है। तुम साले प्राइस बढ़ा लो, कम कर लो, मैं उतना ही खरीदूंगा। तो कौन सी चीज़ें होंगी ये? तो यहाँ पर लिखेंगे इररिस्पेक्टिव change in price does not create any change in demand। प्राइस चेंज हो रहा है बट डिमांड में कुछ नहीं आ रहा। मेरे को जितना लेना है मैं उतने लूंगा, ना कम ना ज्यादा। जैसे कौन से गुड्स होते हैं? नॉर्मल गुड्स या नॉर्मल प्राइस गुड्स, या नॉर्मल गुड्स जिसको हम रोजमर्रा में खरीदते ही जाके। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदोगे। सॉल्ट, मिल्क का एग्जांपल है यार, एक पैकेट लाना, एक पैकेट ही लाएंगे, क्या दिक्कत है उसमें, है ना? और क्या आ जाएगा? कुछ वेजिटेबल्स आ सकते हैं, कुछ ग्रोसरीज आ सकती हैं। एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से देता हूँ आपको, लाइफ सेविंग मेडिसिन। कैसे एग्जांपल दूँ? अब जैसे मान लो अब कोरोना हो की वैक्सीन आ गई, तो ऐसा है क्या मनी के लड़के को 100 लगेगी उसके पिछवाड़े में, पैसे ज़्यादा है तो? या गरीब आदमी तो उसको आधी लगेगी? नहीं, एक एक की जरूरत है, एक ही लगेगी। मतलब वहां पर ऐसा है कि या तो वैक्सीन 1 लाख रुपए की आए या फ्री में आए, डिमांड एक की है। समझे ना? अब मान लो किसी को कुत्ते ने काट दिया, 14 इंजेक्शन लगते हैं, तो अमीर का लड़का तो 28 लगाएंगे, तो गरीब का नहीं, नहीं सर, जितनी नीड है उतना ही मुझे चाहिए। तो इसलिए मैंने वो सॉल्ट का एग्जांपल दिया आपको, कि जितनी नीड है मैं उतनी खरीदूंगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। ग्रोसरीज हो गई, कुछ ग्रोसरीज ऐसी होती है जितनी ज़रूरत होती है हम उतना ही खरीदते हैं, और ये नॉर्मल प्राइस गुड्स है, बहुत महंगे गुड्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस तो चेंज हो रहा है, इसमें एलपीजी भी आ जाएगा। एक सिलेंडर जिसके घर में है वो 800 का मिले 400 का, एक ले ले भाई। कई लोग ऐसा करते हैं। एक एलपीजी आ सकता है इसमें, तो प्राइस चेंज हो रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, बट नो चेंज इन डिमांड, डिमांड को रिएक्ट ही नहीं करना। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? जीरो। क्या है? जीरो। रिएक्शन ही नहीं हो रहा ना। प्राइस 10 का 5 हो गया, मैं उतना ही लूंगा। नमक 15 का 18 हो गया, मैं एक पैकेट ही लूंगा। तो डिमांड तो उतनी है, तो जब वैल्यू में चेंज ही नहीं आ रहा, तो फिर कहाँ से कैलकुलेशन करोगे और पुट अप करोगे? ठीक हुआ? समझा क्या बोला मैंने आपको? है ना? ये होती परफेक्टली इनइलास्टिक। जैसे को तैसा नहीं, जैसे को तैसा वाला तो इधर पढ़ेंगे।
अभी आपको ये समझा के पहले इतना बताओ मेरे, है ना? इतना समझ गया तो मजा आ जाएगा फिर अपने को पढ़ने में। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, नेग्लिजिबल चेंज बट नो इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड, और यहाँ पर इररिस्पेक्टिव चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन डिमांड। और मैं आपको गुड्स भी बता रहा हूँ कौन से गुड्स, ऐसे नहीं कि फालतू को कुछ भी बता रहा हूँ। एक्चुअली जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो रियलिस्टिक है। कोई ब्रेड का पैकेट खरीद के लिए आता है घर पे, आपने देखा होगा, एक ब्रेड का पैकेट हर 2 दिन में। तो अब ब्रेड 2 रुपये महंगा हो जाएगा तो खुला लिया नहीं ना, या 2 रुपये सस्ता होगा तो दो लिया, पेरिशेबल है, खराब हो जाता है। तो ब्रेड भी एक एग्जाम्पल में ऐसा। नॉर्मल गुड्स पूरे आ जाएंगे, ये उतार लेना भाई कॉपी में, अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है? मैं ऐसे यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, आपको लिख लेना है। नेक्स्ट जो है वो आएगा जी आपका यूनिटरी, जिसकी वैल्यू आप लोग मुझे परसों भेजा, 1 आया इसका आंसर। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही डिमांड चेंज होगा। अगर प्राइस 50 रुपये था, आप उसे आज 1 kg खरीद रहे, अभी अगर प्राइस 25 रुपये हो गया, यानी 50% से गिरा, और अभी आप 1.5 kg खरीद रहे हो, यानी 50% से आपकी बढ़ी, तो 50/50 डिमांड अपॉन प्राइस, आंसर क्या आएगा? 1। बोलते जैसे को तैसा, है ना? पर ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे गुड्स नहीं है, ये थोड़ी हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसको आप लिख सकते हो कि थोड़ा हाइपर बोलेंगे, है ना? मतलब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है कि जितने परसेंटेज से प्राइस गिरेगा उतने, ऐसा मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें नहीं होती। जैसे मैंने प्याज वाला एग्जांपल जो दिया वो तो है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई जब 100 रुपये किलो थी तो लोग 1 किलो ले आ रहे थे, जैसे 50 रुपये किलो तो लोगों ने 2 किलो, ऐसा हो मतलब हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? इक्वल्स टू 1। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट है, 1 मतलब यूनिट। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा, अच्छा इसके रिलेशन आप बोलोगे सर रिलेशन क्या, डायरेक्ट और इनवर्स दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 50% से प्राइस बढ़ा गोल्ड का, वेडिंग सीजन है तो 50% से डिमांड भी बढ़ी, ये भी हो सकता है। शेयर मार्केट में भी हो सकता है, 50% से प्राइस बढ़ा शेयर का, 50% डिमांड भी बढ़ी, बड़ी कंपनी थी, लोगों को लगा कहीं और ना बढ़ जाए आगे, तो दिक्कत वाली बात नहीं। एक पेट्रोल डीजल का एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, इसमें नहीं दूंगा अभी। कई लोग होते हैं ना कि 1 लीटर ही दिलवाना है हर 3 दिन में, वो 70 रुपये का मिले, 75 रुपये का मिले, 65 का मिले, तो वो इसमें आ जाएगा। अभी आपको ये समझा कि मैं कोई बात बताऊँ, है ना? समझा गया? तो ये परफेक्टली इलास्टिक वाले का जो डायग्राम है ये कैसा आएगा? प्राइस में नेग्लिजिबल चेंज आया, नेग्लिजिबल चेंज कैसे दिखाओगे? एज्यूम कर लो क्या है, और ऐसा एज्यूम कर लो बर्डी में खड़े हो, चांदनी चौक में खड़े हो, या फिश मार्केट में खड़े हो, ये ओरिजिनल प्राइस है आपका ओपी, है ना? और ये डिमांड है आपकी ओरिजिनल डी। अब वो स्ट्रीट मार्केट में अंदर किसी सेलर ने पराठे का प्राइस कम कर दिया, 100 दुकानें हैं दिल्ली में, संतरा मार्केट में किसी ने अब उसने कम किया तो कितना 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 उसके ज्यादा पराठे बिकेंगे क्या? हमको कैसे पता यार, इतनी दुकानें हैं सर, कैसे बताएंगे हमको? तो जिस चीज को तुम बता ही नहीं सकते, तो देखो क्या लिखा है, नेग्लिजिबल चेंज में शो नहीं कर रहा हूँ बट आया है चेंज। अब डिमांड ध्यान देना, ये डिमांड है ना, अब डिमांड कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई इसका हमें अंदाजा नहीं, समझ में आया? इसलिए जो डिमांड कर्व है, देखो आपके सामने पैरेलल है, वो कभी भी से नहीं मिलेगा, तो हमें पता ही नहीं ना, इनफाइनाइट पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करेगी, इसलिए हमने को इसकी वैल्यू नहीं ली। कितनी बढ़ेगी हमें नहीं पता, और कितनी डिमांड कम होगी हमें ये भी नहीं पता, ये किसकी डिमांड बढ़ेगी किसकी कम, वी डोंट नो। तो इसलिए जो डिमांड कर्व है वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। सही बता रहा हूँ ना मैं? आप जाते हैं ना अपन ऐसे मार्केट में,
वी डोंट नो किसकी डिमांड बढ़ी किसकी कम। तो तुम्हें पता ही नहीं तो काय को बोलने का जबरदस्ती। अब इसमें आ जाओ। अब नमक 10 रुपए का है तो 15 का हो जाए या 5 रुपए का हो जाए, मैंने एक खरीद के, सिंपल, मैं एक खरीद के लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल कर सकते। तो अब यह तो वो 15 का हो जाए, का हो जाए, डिमांड वैल्यू क्या है। अब यहाँ डिमांड कर्व कैसा है, यहाँ तो पैरेलल टू एक्सेस, वाई एक्सेस होगा कि नहीं होगा। इसका एक और नाम बोलते हैं, ये वाला हॉरिजेंटल हमने बना और ये वाला वर्टिकल है, तो सामने बनाया ना वर्टिकल। मेडिसिन इंजेक्शन कितने के भी दो, लगाऊंगा तो 14 ही। कोविड वैक्सीन तो एक ही लूंगा, अमीर हो या गरीब हो। सही है कि नहीं सही है। और ऐसा होता भी है यार, ऐसा नहीं नहीं होता। मतलब मैं ब्रेड वाला एग्जांपल जो दिया, मैगी वाला एग्जांपल, किसी को 2 पैकेट खरीद के लाना, 2 ही पैकेट खरीद के ला रहा है। यूनिटरी, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है ना, इसका एग्जांपल समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। 50% से प्याज के दाम गिरे, मैंने बोला ना 50% उसकी डिमांड बढ़ी, बड़ी गिरी। देखो आपके सामने मैंने कर्व बनाया, आपके सामने कर्व बना रहा हूँ, आपके सामने बना रहा हूँ। किधर से किधर गया कर्व, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, सबसे बुरी बात, इस कर्व को बोलते हैं हाइपरबोल कर्व। ये डिमांड डिमांड कर्व नहीं हो सकता। हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता, अगर होता तो ऐसा होता, मतलब कोई परफेक्ट डिमांड कर्व होता तो ऐसा होता। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। कर्व का नाम क्या है, हाइपरबोल कर्व है। रेक्टेंगुलर क्यों बोल रहे हैं, ये दो रेक्टेंगल्स है ना, इन रेक्टेंगल्स पे बना है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल कर्व which does not exist in reality but it might happen in sometimes। कौन सी कंडीशन में, यूनिटरी। जो आंसर क्या आता है, इस कर्व का नाम क्या है, वर्टिकल, इसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल। भूलने का नहीं है कि कुछ भी बता रहा हूँ, ये आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे भैया, अभी मैं रुका हुआ हूँ आपके सामने, ठीक है। आप अपनी कॉपी में उतारें और मुझे बताएं, जब तक के वेट करता हूँ। लिख लो इसको फटाफट। हाइपरबोल का मतलब क्या, बड़ा चढ़ा के, तो परफेक्ट चीजें तो होती नहीं है, थोड़ा बड़ा चढ़ा के फेंक रहा हूँ मैं आपको, बट हो सकती हैं परफेक्ट चीजों को पढ़ने में दिक्कत क्या है, ठीक है। लिख लो इसको, अभी लिख लो फटाफट, खत्म कर दो इसको लिख के, ठीक है। ये इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही, 100% आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए। इसको लिख के मुझे बताइए फिर, और एग्जांपल्स ढूंढिए। मैंने आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स बताने की कोशिश की, ठीक है। कर्व एकदम बढ़िया बनाया, बिल्कुल सही है ना। अच्छा चैप्टर है ना, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो मुझे याद से बताओ।